आवाज वॉइस आ रही सबके पास? ओके आज हमारी शायद क्लास नंबर 3 है। इन डिज़ाइन की। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट कैसे सेटअप करते हैं और मार्जिन एंड कॉलम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं। तो आज से हम डॉक्यूमेंट सेटअप भी आपकी डॉक्यूमेंट का ही पार्ट होता है जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ ठीक है। तो उसके आगे आज हम देखेंगे। मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाके मैंने यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ से बुक और लाइब्रेरी हम स्पेशल केसेस में सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली आपको जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ये मैंने आपको 3-4 फाइल फॉर्मेट्स बताए थे। .INDD फॉर डॉक्यूमेंट, INDB फॉर बुक, और इस तरह L फॉर लाइब्रेरी, INDL फॉर लाइब्रेरी और INDT फॉर टेम्पलेट। ये आपके पास 4 तरह के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं इन डिज़ाइन में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि हम जो फाइल्स बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा फ्रेमिंग करना, फ्रेम्स किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, आपकी कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से है कि हमें 4 चीज़ें पढ़नी है इन डिज़ाइन में। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जो चीज़ें इसमें चेंज है थोड़ी सी, वो बस मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी ये जो भी आपने इलस्ट्रेटर में पढ़ा था, इलस्ट्रेटर में सबको पता है कि शेप्स कैसे बनाते हैं, उनके कलर कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रोक का कलर कैसे चेंज करते हैं, स्ट्रोक के पैनल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, ओपेसिटी क्या होती है, इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं, पाथ फाइंडर कैसे यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो वो सब कुछ इस वर्किंग विद ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। और बाकी जब फ्रेमिंग करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। तो वर्किंग विद ग्राफिक्स ये दूसरा पार्ट है आपके डॉक्यूमेंट का। इस तरह से वर्किंग विद टेक्स्ट, और लास्ट आपके पास है वर्किंग विद टेबल्स। ये 4 चीज़ें हमें देखनी है कि इन डिज़ाइन में ये किस तरह से काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका सॉफ्टवेयर एडोबी का ही बनाया हुआ ये वाला भी, तो इसमें वैसे ही काम होगा जैसे आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट से कर देते। सही है। और जो चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेमिंग। फ्रेमिंग वाला जो पार्ट है आपकी ग्राफिक्स का पार्ट है।
तो हम अभी समझ लें, ये स्टार्ट किया हमने ये वाला टॉपिक, वर्किंग विद ग्राफिक्स। ठीक है, और वर्किंग विद ग्राफिक्स में जो फ्रेम्स हैं ये आपके वैसे ही क्रिएट होते हैं जैसे आपने इलस्ट्रेटर में शेप्स बनाई थी। सही है, तो इतना प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में नहीं होगा आपको, क्योंकि सब चीज़ें आपकी पहले से पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, कुछ जो नई चीज़ होंगी वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं 10 पेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रिंट का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, 10 पेजेस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट विद पेज नंबर 1 मैंने कर दिया, फेसिंग पेजेस रखा। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम मैंने मुझे नहीं चाहिए, हटा दें यहाँ से, ये पहले से ही डिसेबल होता है। A4 पेपर चाहिए पोर्ट्रेट में, कॉलम्स मेरे पास है एक, मैं इसको कर लेता हूँ 2। गटर स्पेस मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ भाई। अभी मुझे मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई मुझे बुक नहीं बनानी है, बस मैं ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ राउंड फिगर्स में ये साइजेस लेकर और मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया। ब्लीड एरिया और स्लग एरिया नहीं लिया। ठीक है, तो ये पहला पेज है। बाकी ये पेज नंबर 2, 3, फिर इसी तरह से नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको, लास्ट क्लास में जो है वो मुझे बतानी थी, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था, तो वो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। देखें यहाँ पर इन डिज़ाइनिंग कुछ टर्म्स हैं, ग्राफिक्स से पहले आपको समझाता हूँ। 2 बातें याद रखिएगा, पेज और स्प्रेड। ठीक, ये 2 आपके समझने वाली चीज़ें। पेजेस, जो पेज आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो पेज है। सही है, मतलब ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। लेकिन स्प्रेड क्या होती है, जो बराबर बराबर में पेजेस होते हैं उसको एक स्प्रेड कहते हैं। ये एक स्प्रेड है, ये दूसरी स्प्रेड है, ये भी एक स्प्रेड है। बस फर्क इतना है, ये एक पेज वाली स्प्रेड है, ये 2 पेज वाली एक स्प्रेड है, ये 2 पेज वाली एक स्प्रेड है, ये स्प्रेड है, ये स्प्रेड है। तो ये अगर आपने कभी लाइक बर्थडे कार्ड्स आते थे, या पहले जो है अभी भी आते होंगे ईद कार्ड्स आते थे, अब इतना जो है रुझान नहीं है ईद कार्ड वगैरह का, लोग व्हाट्सएप ईमेल और इस पर चल रहे हैं। तो जो ईद कार्ड्स आते थे, आपने देखा बहुत सारे फोल्ड्स वाले ईद कार्ड्स हुआ करते थे, तो वो डिफरेंट जो फोल्ड्स हुआ करते थे वो उसके एक स्प्रेड पे क्रिएट होते थे। मतलब अगर मैं एक लाइन में 4 पेज या 6 पेजेस रख देता हूँ तो वो एक स्प्रेड काउंट होगी। सही है, सो स्प्रेड्स क्या होते हैं, पेजेस इन अ रॉ। अगर एक पेज में जितने भी पेजेस हैं वो एक स्प्रेड काउंट होगी। ठीक, तो एक रॉ में, इन आ रॉ मतलब एक रॉ में जितने भी पेजेस हैं वो सिंगल स्प्रेड काउंट होगी। और पेजेस जो हैं वो आपके पेजेस होते हैं नॉर्मल, ये एक पेज, ये दूसरा पेज, तो पेजेस मिला के एक स्प्रेड बना सकते हैं। एक पेज वाली भी स्प्रेड हो सकती है, 10 पेज वाली भी हो सकती है, 2 पेज वाली भी हो सकती है, 12 पेजेस वाली भी स्प्रेड हो सकती है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आप 2 पेज से ज़्यादा, क्योंकि अभी तो मैंने फेसिंग पेजेस लिया हुआ है तो ये 2 पेज बराबर में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पेजेस पैनल में जाता हूँ, और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो नहीं, कम शायद कम नज़र आ रहा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 पेजेस, क्योंकि मैंने 10 पेजेस लिए हैं इन 6 स्प्रेड्स। 6 स्प्रेड्स क्यों है, क्योंकि ये वाली स्प्रेड 1 पेज की है, ये 2 पेज की है, 2 पेज की एक स्प्रेड है, 2 पेज की स्प्रेड है, 1 पेज की एक स्प्रेड। तो एक लाइन में, एक रॉ में जितने भी पेजेस बराबर 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 में रखे हुए हैं वो एक स्प्रेड काउंट होती है। मतलब ये पूरी एक स्प्रेड है, ये पूरी एक स्प्रेड है, ये पूरी एक स्प्रेड है। सही है, तो इस तरह से ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, इलस्ट्रेटर में नहीं होती, वहाँ पे आर्ट बोर्ड्स होता है। दूसरा यहाँ पर हमें जो है वो हमारे पास कुछ प्रीव्यू मोड्स होंगे हमारे काम करने के लिए, ये इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ। प्रीव्यू मोड देखें, एक होता है नॉर्मल मोड, सही, जिसको हम एडिटिंग मोड भी आप कह सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में इसका नाम नॉर्मल मोड है। सही, समझ लें आप, ये है डिज़ाइनर के लिए, हम डिज़ाइनर हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं बुक को, तो हम इस मोड पे रहते हुए काम करेंगे। इसकी शॉर्टकट की होगी W। इसी तरह से दूसरा मोड होता है प्रीव्यू मोड, सॉफ्टवेयर में इसका नाम ये है, आप इसको यूज़र मोड भी कह सकते हैं। ये यूज़र एंड आपको दिखाया है किताब या जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं वो नज़र कैसा आएगा, इसकी भी शॉर्टकट की है W, ये यूज़र्स के लिए, और इसकी शॉर्टकट की भी है W। मतलब W प्रेस करेंगे तो एडिटिंग पे आ जाएंगे, दोबारा से W प्रेस करेंगे तो आप प्रीव्यू मोड पे चले जाएंगे, टुगल हो जाएगा।
और तीसरा मोड होता है प्रेजेंटेशन मोड, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट डब्ल्यू, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, सही है। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस मत कीजिएगा, वो क्लोज की शॉर्टकट की होती है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट बंद कर देगा अगर आपने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर दिया तो ये शिफ्ट याद रखिएगा, शिफ्ट डब्ल्यू से प्रेजेंटेशन मोड पे चला जाता है। देखिए ये आपके पास मोड है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये जो कॉलम्स और मार्जिन है ये हमारे काम करने के लिए, ये आपके जब प्रिंटिंग होगी तो नज़र नहीं आएंगी। तो ये अभी मैं हूँ नॉर्मल मोड पे, डिज़ाइनर मोड है, मैं जैसे ही डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये यूज़र मोड दिखा देगा, वो सारे जो कॉलम्स और लाइन जिससे हम काम कर रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे। इसी तरह से कंट्रोल आर प्रेस करके अगर आप रूलर्स भी लगाते हैं तो वो भी आपके यूज़र मोड पे नज़र नहीं आता, ठीक है। तो ये नॉर्मल मोड और यूज़र मोड, और शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन मोड पे आपको ले जाएगा। ये क्लिक करने पे नेक्स्ट नेक्स्ट भी हो रहा है, अप या डाउन से भी जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। अभी क्योंकि कुछ बना हुआ नहीं है तो आपको खाली पेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये दो बातें बस मुझे प्रीवियस क्लास में बतानी थी कि पेजेस क्या होते हैं, स्प्रेड्स क्या होती हैं, और प्रीव्यू मोड्स किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फ्रेम्स पे। देखें मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर है ये लेआउटिंग और फॉर्मेटिंग का सॉफ्टवेयर, तो इसमें जो भी काम आपको करना है वो फ्रेम्स बना के करना हो। फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम समझ लें एक जगह आप कैप्चर कर लेंगे कि इस जगह में मैं ग्राफिक्स लगाना चाहता हूँ या टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ, दोनों के लिए कॉमन फ्रेम आप बनाते हैं। मतलब जब भी आप फ्रेम बनाएंगे फ्रेम टूल से, तो वो फ्रेम टूल को नहीं पता होता कि आप उसको ग्राफिक्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या टेक्स्ट के लिए, आप दोनों ही पर्पस के लिए एक नॉर्मल फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, सही। तो उसमें आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, उसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और ये दो ही चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंट में। जो भी आप किताब पढ़ते हैं या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उसमें या तो ग्राफिक्स होते, कोई तस्वीर लगी होती है, कोई डिज़ाइन बना हुआ होता है, या टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो आपका जो भी फ्रेम बनाएंगे आप उसको आप ग्राफिक्स डालने के लिए, प्लेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और टेक्स्ट प्लेस करने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास टूल होगा। देखें तकरीबन टूल्स इलस्ट्रेटर जैसे ही हैं, फोटोशॉप जैसे ही हैं। यहाँ पर जो क्रॉस बना हुआ है इस टूल के ऊपर, ये आपको पता चल रहा होगा, ये है फ्रेम टूल, रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल, एलिप्टिकल फ्रेम टूल, पॉलीगोनल फ्रेम टूल, सही है। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्रेम्स आपको दिए हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज़ होता है, तो मैं रेक्टेंगुलर फ्रेम लेता हूँ। सर्कुलर और आप पॉलीगोनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो, ठीक है। सो फ्रेम बनाने का तरीका क्या है, जैसे आप शेप्स बनाते थे इलस्ट्रेटर में, सेम वैसे ही फ्रेम्स भी बनेंगे। क्लिक किया, किस किस तरह से बना सकते हैं हम देखें। यहाँ से क्लिक किया और मैंने कहा मुझे इतनी जगह पे एक तस्वीर लगानी, तो मैंने इतना पार्ट क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो ये एक फ्रेम आ गया। तो ये काम आपको एडिटिंग मोड पे करना है, जब चीज़ बन जाए तो फिर आप उसको प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू मोड पे ले जाएंगे, सही है। सो एक तो तरीका है कि आप इस तरह से फ्रेम बना सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर फ्रेम बनाना है तो शिफ्ट प्रेस कर देंगे, ये भी आप सबको पता है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई प्रॉपर साइज का फ्रेम आपको बनाना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे इस पे, जैसे आप इलस्ट्रेटर में करते हैं, जस्ट सिंपल क्लिक किया और जिस साइज का भी फ्रेम चाहिए, सपोज मुझे 20 बाय 60 मिलीमीटर का एक फ्रेम चाहिए, तो ये 20 बाय 60 मिलीमीटर का फ्रेम बन जाएगा। अगर आपने कोई फ्रेम बनाया हुआ है, सपोज मैंने फ्रेम बनाया हुआ और मुझे इसको कोई साइज देना है, अभी मुझे नहीं पता है किस साइज का है, बनाते हुए वैसे बताता है माउस कर्सर पे, ये साथ में ग्रे कलर का एक बॉक्स आ रहा है, लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि ये किस साइज का फ्रेम है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मूव टूल से, सिलेक्शन टूल से जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ ऊपर आपके कंट्रोल पैनल में इसका विड्थ और हाइट यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा हो, W&H। तो आपको जो साइज इसको देना है, सपोज ये इसकी विड्थ जो है 186 है, मैं इसको कहता हूँ 250 विड्थ हो जाए तो 250 विड्थ हो गई इसकी। इस तरह से हम कहते हैं हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए तो हाइट में कहता हूँ 1 इंच हो जाए तो 1, और IN मैंने लिखा तो ये 1 इंच में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको विड्थ और हाइट अगर चेंज करनी है, ज़रूरत है आपको विड्थ और हाइट चेंज करने की, तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं, सही। सो और नॉर्मल चेंज करना है यहाँ से साइज, तो वैसे ही चेंज भी कर सकते हैं। वैसे ही बाउंड्री बॉक्स आपको नज़र आएगा। मूव करने का तरीका वही है, कॉपी करने का तरीका वही है, ऑल्ट प्रेस करिए कॉपी, ठीक है।
तो इस तरह से हम फ्रेम बना सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ इन डिज़ाइन में चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ से मैं फ्रेम बना रहा हूँ, सही, और फ्रेम बनाते बनाते मैं माउस कर्सर को छोड़ नहीं रहा हूँ, सही। माउस कर्सर माउस पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, ड्रैग किया हुआ है, सही। अब अगर आप जो आपकी कर्सर कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट वाले जो एरो कीज होती हैं आपके कीबोर्ड में, अगर मैं ऊपर वाला एरो प्रेस करता हूँ, जो अप एरो है, तो उससे क्या होगा, रॉज बढ़ती जाएंगी। इस फ्रेम में रॉज की डिवीजन बन रही है। मैंने माउस को देखें छोड़ा नहीं है अभी तक, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये नहीं होगा, सही। तो ये रॉज की डिवीजन बन रही है जितनी ज़्यादा आपको करनी है। अगर बहुत ज़्यादा हो गई, कम करनी है, तो इसको बनाते बनाते आप डाउन एरो से कम भी कर सकते हैं। सपोज मुझे इतनी सारी रॉज नहीं चाहिए तो मैं कम भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने छोड़ दिया माउस कर्सर, तो अब वो सब काम नहीं करेगा। कंट्रोल Z। अब देखें, इसी तरह से ये मैं बनाता हूँ, और अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे, सीधे हाथ की तरफ जो एरो है, अगर वो प्रेस आप करेंगे तो कॉलम्स इंक्रीज होंगे इस तरह से, सही है। और अगर राइट की बजाय आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम्स कम होंगे इस तरह से, राइट एरो लेफ्ट एरो, ठीक है। और अगर आप एरो भी प्रेस करता हूँ तो ये 4 फ्रेम्स बन गए। एक और दफ़ा आप प्रेस कर दिया तो 6 फ्रेम्स बन गए। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल फ्रेम्स बनाने हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं। आप क्लिक करें, ड्रैग करें, और बनाते बनाते आप इसको जितने भी फ्रेम्स बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। आपको सर्कुलर फ्रेम बनाना है, एलिप्टिकल फ्रेम बनाना है, तो आप एक फ्रेम बनाएं और इस फ्रेम में जाके ये 6 फ्रेम मैंने बना ठीक है। तो सिंपल फ्रेम बनाएंगे। किसी कोई भी आप डॉक्यूमेंट बनाना है, सबसे पहला काम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है फ्रेमिंग करना। फ्रेम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्रेम नहीं बनाया तो आप उसमें प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने फ्रेम्स बनाना आपको बताया। इसका पॉलीगोनल फ्रेम है, पॉलीगोनल से ही स्टार वाला फ्रेम भी बन जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे फ्रेम बनाता हूँ, अगर ये पॉलीगन है, 6 साइड्स वाला पॉलीगन बन रहा है, तो इससे भी हम ऐसे कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि 6 साइड्स वाला नहीं हो, चेंज हो, तो आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे जाके पॉलीगन विद हाइट पूछ रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो मैं नंबर ऑफ साइड्स कहता हूँ कि मुझे 3 चाहिए, तो ट्राइंगल बन जाए इस तरह से, सही। और अगर आपको स्टार बनाना है तो यहाँ पे स्टार का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका इंसर्ट 50 कर दें तो जैसे नॉर्मल स्टार होता है वैसे आएगा। अभी 3 पॉइंट्स वाला है, मैं 5 पॉइंट्स वाला करता हूँ तो ये नॉर्मल स्टार बन के आ जाएगा। बस 15 सेट। और अगर कम करना है तो आप इसका इनसेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने 80 कर दिया तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इनसेट कम हो जाएगा। अगर आप कोई ज़्यादा बहुत अंदर हो गया, बाहर करना है, तो आप इसका इनसेट कम रखें, 20 रखना था, 20 रख दिया तो ये इस तरह से फ्रेम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फ्रेम है। अच्छा, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि इनको हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप जैसे एंकर पॉइंट्स मूव करते थे वैसे ही आप इसके एंकर पॉइंट्स भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। फिर एक और सवाल कि हम पेन टूल से फ्रेम बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप पेन टूल से भी फ्रेम बना सकते हैं। देखें, ये तो फ्रेम से मैं बना रहा हूँ ना, लेकिन अगर आपने कोई शेप भी बनाई हुई है ना, यहाँ से शेप बनाई हुई है, तो इसको भी आप एज अ फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं पेन टूल से भी कोई शेप बनाता हूँ तो ये फ्रेम तो नहीं बन रहा लेकिन शेप बन रही है। तो इन डिज़ाइन में आप किसी शेप को भी तस्वीर या ग्राफिक्स लगाने के लिए एज अ फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया और इसमें मैं तस्वीर लगा सकता हूँ। उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है लेकिन आसानी से लग जाता है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में फ्रेमिंग करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होता है प्लेसिंग का। कोई सवाल उसमें से तो पूछ लें। अच्छा, एक और बात, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि फ्रेमिंग का फ़ायदा क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक पेज है और मैं यहाँ से जाके एक मैगजीन का कवर आपको दिखा रहा हूँ। शायद मैंने प्रीवियस क्लास में दिखाया होगा। एक बेसिक सा कवर, सपोज ये वाला कवर। अब ये अगर मुझे इन डिज़ाइन पे बनाना है तो मुझे इसकी फ्रेमिंग पहले करनी पड़ेगी। फ्रेमिंग कैसे करूँगा? देखिए, सबसे पहले मुझे पीछे स्पाइडरमैन की पिक्चर लगी हुई नज़र आ रही है,
तो मैं यहाँ आऊँगा, फ्रेम टूल सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल वाला, और पूरे पेज पे, मार्जिन के अंदर से नहीं, पूरे पेज से मुझे वो तस्वीर लगी हुई नजर आ रही। तो मैंने एक बड़ा सा फ्रेम बना लिया बैकग्राउंड इमेज के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि वही फ्रेम टूल आपका टेक्स्ट लिखने के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर ये एम्पायर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर जाके कि अंदाजे से आप बस फ्रेम बना दें, बाद में जब टेक्स्ट डालते हैं, पिक्चर डालते हैं, तो फिर उसकी सेटिंग हम कर लेंगे, ठीक है। एम्पायर का फ्रेम आ गया। फिर इस एम के बीच में भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। उसको जूम करने का तरीका वही है, और अंदाजे से या बाद में बना सकते हैं, छोटे छोटे फ्रेम तो वो आप इग्नोर कर दें या बाद में बना दें उसको, ठीक है। तो छोटे वाले टेक्स्ट के लिए फ्रेम आ गया। फिर उसके बाद मुझे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 लिखना है, उसके नीचे छोटा टेक्स्ट है और फिर ये एक बार कोड की तस्वीर लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे द अमेजिंग स्पाइडरमैन इतनी जगह में लिख सकता हूँ, उसके बाद बार कोड मैं इतनी जगह में लगाऊंगा, और वो जो छोटा टेक्स्ट है उसके लिए मैंने ये फ्रेम बना दिया। तो आपको इन डिज़ाइन में कोई भी काम करना है, कोई भी लेआउट आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक, अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको कि फ्रेम से क्या फ़ायदा है। तो पहले हम फ्रेम बनाते हैं, फिर इसके अंदर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को प्लेस करवा देंगे, और तस्वीर है तो तस्वीर को प्लेस करवा देंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, प्लेसिंग करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी फ्रेम से रिलेटेड। वैसे बिल्कुल इलस्ट्रेटर जैसा ही है, बस वहाँ आप शेप्स बनाते थे, यहाँ पे आप आपको फ्रेम बनाने पड़ेंगे। तो दूसरा पार्ट है इसके बाद प्लेसिंग है। जब आपने एक बार फ्रेमिंग कर ली, तो अब आपको करनी पड़ेगी प्लेसिंग। अच्छा, प्लेसिंग करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए। ऐड पेजेस या इंसर्ट पेजेस, सही है। जैसे मेरे पास 10 पेजेस हैं और ये फिल्ड हो गए, मैं चाहता हूँ और भी पेजेस हो मेरे पास, तो ये पेजेस पैनल है। पेजेस पैनल अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो विंडो में जाएंगे और यहाँ से पेजेस वाला पैनल जो है, या F12 प्रेस करके पेजेस पैनल ओपन कर लें। किस पेज के बाद आपको पेज चाहिए उस पेज को सिलेक्ट कर लें। मैंने 10 के बाद मुझे पेजेस चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके ऐड करवा दिया। जैसे न्यू लेयर लेते हैं वैसे ही आप यहाँ से पेजेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक ही वक्त में बहुत सारे पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस न्यू के बटन पे क्लिक कर लें, या लेआउट से जाके यहाँ पे पेजेस और यहाँ पे इंसर्ट पेजेस का ऑप्शन, ऐड पेज एक पेज ऐड करेगा, इंसर्ट पेजेस जो है वो आप मल्टीपल पेजेस ऐड करवा सकते हैं। शुरू में करने हैं या आखिर में करने हैं वो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो कितने पेजेस ऐड करने हैं, मैंने कहा मुझे 4 पेजेस ऐड करने हैं, और आफ्टर पेज कौन से 10 के बाद, या मैं चाहता हूँ एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्कुल लास्ट में 4 पेजेस ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने कर लिए। अब यहाँ पे मैं प्लेसिंग करना आपको बता रहा हूँ। देखिए प्लेसिंग हम अभी इमेजेस की जस्ट प्लेसिंग करेंगे, टेक्स्ट की अभी नहीं कर रहे। तो जब भी आपको इमेजेस की प्लेसिंग करनी है, देखिए 3 तरह से आप इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं इन डिज़ाइन में। पहला तरीका ये होता है, अगर आपको सिंगल इमेज है और वो आपको सिंगल फ्रेम के अंदर प्लेस करवानी, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। देखें, जैसे यहाँ पे स्पाइडरमैन की पिक्चर मुझे लगानी है, ये जो बड़ा वाला फ्रेम है इसमें, तो मैं सिंपल इस फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट किया मैंने इसको, सही सिलेक्ट करना है फ्रेम को, और फाइल में जाके आप प्लेस करवा दें। तो यहाँ पर जो भी तस्वीर आपके पास है, मैं यहाँ से कोई भी ऐसी रैंडम इमेज ले लेता हूँ। सही, सपोज ये बैनर इमेज ये वाले, तो इसके अंदर वो पिक्चर आ जाएगी, सही। तो इस तरह से आप पिक्चर को प्लेस करवा सकते हैं। दूसरा तरीका, अभी मैं इसको एडिट करना बताता हूँ, लेकिन पहले प्लेसिंग के तरीके मैं आपको समझा दूँ, फिर हम इसको चेंज करेंगे। अच्छा, 1 मिनट अजान हो जाए फिर उसके बाद।
ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर प्लेस कर दी। ये एक तरीका है कि आपकी अगर एक पिक्चर है और आपको वो एक फ्रेम में डालनी है तो आप सिंपल उसको सिलेक्ट करें और उसको फाइल से जाके प्लेस करवा दें। सही, इसकी साइजिंग वगैरह भी देखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास प्लेसिंग का होता है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं और आपको मल्टीपल फ्रेम्स में उसको प्लेस करवाना है। ठीक है, तो मल्टीपल आपके पास इमेजेस हैं और आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स आपने बनाए हुए हैं, उसमें आपको प्लेस करवाना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये मेरे पास फ्रेम्स बने हुए हैं और मैं बहुत सारी तस्वीरें लेता हूँ और उसको प्लेस करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखें कोई भी फ्रेम सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। यहाँ बाहर क्लिक किया मैंने, बाहर क्लिक करेंगे तो कहीं पर भी कोई भी फ्रेम सेलेक्ट हुआ होगा वो डिसेबल हो जाएगा, डीएक्टिवेट या डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप फाइल से जाएंगे और यहाँ से प्लेस करवा देंगे। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपके पास पिक्चर, जैसे ये सारी पिक्चर्स मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट की मैंने और यहाँ से ओपन करवा दी। ठीक है, तो थोड़ा लोडिंग में टाइम लेगा और लोड करने के बाद देखें यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो, स्क्रीन पे नज़र आएगा। देखें यहाँ पर ये जो माउस कर्सर है, इस माउस कर्सर के साथ मेरे पास लिखा हुआ है 10। सही, अगर नज़र आ रहा हो तो 10 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास मैंने जो सिलेक्ट किए प्लेस करने के लिए तस्वीरें, वो 10 तस्वीरें, सही, 10 इमेजेस हैं। अच्छा अगर सपोज ये जो सामने मुझे तस्वीर नज़र आ रही है, ये भी मुझे इस वाले बैनर को यहाँ पर प्लेस नहीं करना, तो मैं दूसरी तस्वीर देखना चाहता हूँ कि इसके अलावा दूसरी तो कौन सी तस्वीर है, तो आपके कीबोर्ड में जो कर्सर कीज़ हैं वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यानी अप डाउन लेफ्ट राइट वाले जो कीज़ हैं वो आप प्रेस करेंगे। सही, ये मैंने राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये दूसरी तस्वीरें दिखा रहा है कि अगर ये प्लेस नहीं करी तो शायद ये करनी हो। तो अब जैसे मुझे ये वाली प्लेस करनी है इस वाले फ्रेम में, तो मैं सिंपल जाके इस पर क्लिक कर दूंगा, ये इसमें प्लेस हो गई। फिर ये वाली पिक्चर इसमें प्लेस करनी है तो उस जस्ट सिंपल क्लिक करना है, ऐसे अगर फ्रेम बना देंगे तो वो फ्रेम बना देगा, लेकिन जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस फ्रेम में पिक हो जाएगा, उसमें जो है पिक्चर जो है वो उसमें चली जाएगी। अच्छा, इसी तरह से सपोज ये जो मैंने कलेक्शन लिया है, जो पिक्चर्स मैंने उठाई हैं वहाँ से, उसमें से ये वाली जो तस्वीर आ रही है अभी जो मेरे माउस के पास है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे इधर कहीं प्लेस ही नहीं करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड में जो सबसे पहली की होती है एस्केप की, तो उसको स्केप कर सकते हैं इस तरह से। तो अब पहले 8 इमेजेस थी, अब 7 रह गए, तो आपके कलेक्शन से वो जो तस्वीर है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ से जाके 7 6 इस तरह से जस्ट क्लिक 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 करके आप जो भी तस्वीरें हैं उनको प्लेस करवा सकते हैं। इसको यहाँ प्लेस कर दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, तो इस तरह से ये पिक्चर्स प्लेस हो गई। ठीक है, सो ये दूसरा तरीका है पिक्चर्स प्लेस करने का कि आपके पास बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारे फ्रेम्स आपने बनाए हुए। अच्छा, सबसे सही वाला जो तरीका वो यही वाला है, इसी से करना है आपने काम। सिंगल फ्रेम वाला अगर एक तस्वीर है तो सही है ये वाला तरीका भी, लेकिन ये जो तीसरा वाला तरीका बता रहा हूँ ये लोगों को ये वाला सही लगता है, आसान लगता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब आप काम करेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल सही है, इस तरह से काम कीजिएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो मल्टीपल इमेजेस प्लेस करनी है, लेकिन बट नो फ्रेम्स। अगर आपके पास फ्रेम्स ही नहीं बने हुए तो भी आप पिक्चर्स प्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास कहाँ गया ये रहा, नहीं, जैसे मैंने खाली पेजेस लिए हैं इसीलिए लिए हैं ताकि मैं यहाँ पे पिक्चर्स प्लेस कर सकूँ। तो मैं यहाँ से जाके बाहर क्लिक करता हूँ, फाइल में गया, प्लेस करवाया और ये सारी पिक्चर्स दोबारा से सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल ए और ओपन करवा दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो पेजेस हैं इनके पास फ्रेम्स नहीं बनाए मैंने, तो इसको किस तरह से प्लेस करेंगे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैंने यहाँ से यहाँ तक फ्रेम बना दी। इसमें मसला ये होता है, ये मना इसलिए मैं कर रहा हूँ, देखिए मैं पूरे पेज पे तस्वीर डालना चाहता हूँ, लेकिन वो जो फ्रेम बना रहा है वो उस तस्वीर की प्रोपोर्शन के हिसाब से बना रहा है जो अभी सेलेक्ट हुई हुई यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक फ्रेम बने, अभी देखिए मेरी मर्जी के मुताबिक फ्रेम नहीं बन रहा, मैं अगर इसको ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो विड्थ के साथ साथ हाइट भी चेंज कर रहा है, मैंने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ है। तो क्या करें, आप शिफ्ट प्रेस कर दें तो आप आपकी मर्जी का फ्रेम बनेगा। यहाँ से मैंने शिफ्ट प्रेस करके ये पूरे पेज पे फ्रेम बना दिया, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जाता हूँ मैं और यहाँ से जाके मैंने प्लेस करवाई तस्वीर,
अच्छा, अभी जो मैंने एरो कीज बताई थी आपको कॉलम्स और रॉज बनाने के लिए, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने अप एरो 3 दफा प्रेस कर दिया तो ये 3 रॉज 3 कॉलम्स बन गए, नहीं रॉज बन गई 3, और इस तरह से यहाँ पे प्लेस हो गया, और इस तरह से 3 रॉज और बना दी तो इसमें 3 पिक्चर्स और प्लेस हो गई। एंड देन यहाँ से क्लिक करके ड्रैग और 3 रॉज और बना दी, ठीक। और ये वाली तस्वीर जो बच रही है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा है कि स्केप कर देता हूँ, तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको सेव कर लिया मैंने प्लेसिंग के नाम से। तो इस तरह से 3 तरीके होते हैं आपके पास पिक्चर्स को प्लेस करने के लिए। शिफ्ट W मैंने प्रेस किया तो देखें ये आपका प्रेजेंटेशन मोड है, और यहाँ से आके नेक्स्ट 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 करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें, फिर हम इसकी फिटिंग पे बात करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नेक्स्ट देखें, पिक्चर है बहुत बड़ी लेकिन फ्रेम है बहुत छोटा, तो इसलिए हो क्या रहा है कि वो पिक्चर जो है वो थोड़ी सी नज़र आ रही है फ्रेम में, पूरी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर आपको फिटिंग करनी है, तो यानी मुझे फिट करवाना है तस्वीर को फ्रेम में, तो 2 तरह की फिटिंग 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक ऑटो फिटिंग होती है और एक मैनुअल फिटिंग होती है। एट दी एंड आपको मैनुअली ही फिट करना पड़ता है, लेकिन ऑटो फिटिंग बस आपको थोड़ी से काम आसान करके दे देती है, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैनुअल फिटिंग किस तरह से करेंगे? मैनुअली अगर आपको फिट करना है तो ये फ्रेम है, देखें 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर। अगर आपको याद हो इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क, तो ये समझ लें एक तस्वीर क्लिप हुई हुई है, जबकि तस्वीर में डबल क्लिक करता हूँ तस्वीर पे तो इतनी बड़ी तस्वीर है, जो ब्राउन फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, तस्वीर इतनी बड़ी है, लेकिन क्योंकि फ्रेम मेरा छोटा है तो वो सिर्फ उतनी ही तस्वीर दिखा रहा है जितनी फ्रेम में जगह है, सही है। अब यहाँ पर एक बात समझ लें सब लोग कि अगर आप, जैसे ये तस्वीर मैं बाकी के फ्रेम्स इसमें से हटा देता हूँ, जो स्पाइडरमैन वाले मैंने बनाए थे, सही। अब देखें ये तस्वीर है, अगर आप फ्रेम का साइज कम करते हैं, यहाँ से मैंने फ्रेम छोटा किया तो तस्वीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तस्वीर सिर्फ उतनी ही नज़र आएगी जितनी आपका फ्रेम दिखाना चाहता है या जितना आपने फ्रेम बनाया हुआ होगा, सही। देखें मैं मेरे फ्रेम के साइज़ चेंज करने से तस्वीर के साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप इन डिज़ाइन में जब भी कोई काम करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक फ्रेम होगा, सही, चाहे आप टेक्स्ट भी लिख रहे हो फ्रेम के अंदर तो फ्रेम होगा, और उसके अंदर का कंटेंट होगा। फ्रेम अपना साइज रखेगा, कंटेंट अपना साइज रखता हो। तो अब देखें यहाँ पर ये जो हम तस्वीर पे काम कर रहे थे, तो इसकी तस्वीर बहुत बड़ी है लेकिन फ्रेम छोटा है, लेकिन मुझे तस्वीर इसी फ्रेम में चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाके डबल क्लिक करूँगा खाली जगह पे, और अगर सेंटर में जाएंगे तो हाथ बना हुआ आएगा किस तरह से, और इस पर अगर आप सिंगल क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी, या अगर आपको हाथ नहीं बना हुआ नज़र आ रहा तो आप कहीं पर भी आसपास इसकी सराउंडिंग में उसी फ्रेम में डबल क्लिक कर देंगे तो भी वो पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी पिक्चर सेलेक्ट हो गई और शिफ्ट प्रेस करके मैंने शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इस पिक्चर का जो भी साइज़ था वो चेंज कर दिया, और जितनी भी मुझे इस फ्रेम में पिक्चर चाहिए थी वो मैंने लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनुअली फिट कर सकते हैं। लाइक इस तस्वीर पे मैंने डबल क्लिक किया, ये बहुत बड़ी सी तस्वीर है, तो मैं इसको जाके यहाँ से छोटा कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये वाला फ्रेम थोड़ा बड़ा दिखाना, तो मैं यहाँ से जाके फ्रेम का साइज़ भी बड़ा कर लेता हूँ, और डबल क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसका साइज़ डिक्रीज़ कर दिया, यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और मैं इतना पार्ट इस तस्वीर का दिखाना चाहता हूँ, ये आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से W प्रेस किया तो ये आपकी पिक्चर जो है वो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। मैनुअली मतलब कि आपको खुद से डबल क्लिक करना पड़ेगा, जितनी भी बड़ी पिक्चर है उसको फिर कंट्रोल माइनस से कैनवस साइज़ को छोटा करना पड़ेगा, एंड देन फिर उसको साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ऑटोमेटिक फिटिंग किस तरह से होती है? ऑटोमेटिक फिटिंग अगर आपको करनी है तो आप फ्रेम को सिलेक्ट करें, ये फ्रेम है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इस फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे फिटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है फिटिंग के, ऊपर वाले जो 5 हैं इसमें से भी सिर्फ ऊपर वाले 2 यूज़ कीजिएगा, नीचे वाले किसी कंडीशन में आपको यूज़ करने पड़ जाए तो कर लें, वरना ऊपर वाले, क्योंकि नीचे वाले ना आपकी तस्वीर और फ्रेम में से किसी चीज़ को ख़राब कर देंगे,
तो यहाँ से भी आपको फिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट में जाके भी आपको फिटिंग के ऑप्शन यहाँ मिलेंगे, इनकी ओरिजिनल लोकेशन ये है। और तीसरा आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में भी यहाँ पे आपको फिटिंग के ऑप्शन मिलेंगे अगर मैं किसी फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ। सही, ये 5 ऑप्शन यहाँ पर अगर नज़र आ रहे हो आपको तो ये नज़र आ रहे हैं। सही, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे फिटिंग, और यहाँ पे मैंने कर दिया फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली। फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली क्या करता है कि आपकी देखें यहाँ पर जो मैंने पिक्चर है वो लैंडस्केप में थोड़ी सी वाइड है, थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन जो मेरा फ्रेम है वो स्क्वायर शेप में तकरीबन। तो फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली क्या करता है, आपके फ्रेम को पूरा फिल कर देगा, यानी पूरा भर देगा, कोई वाइट स्पेस उसमें नज़र नहीं आएगी। यानी अगर दोनों की हाइट में कमी है तो वो जो है वो हाइट को बैलेंस कर देगा, अगर विड्थ में कमी है तो विड्थ को बैलेंस कर देगा। यानी आपका पूरा फ्रेम जो है फिल्ड रहेगा, जो मोस्ट जो आपके पास सूटेबल जो साइज होगा उसमें आपको वो उस पिक्चर को फिल करके दे देगा। तो ये फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली होता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो तस्वीरें प्रोपोर्शनली होने की वजह से ख़राब नहीं करता वो। नहीं, जहाँ भी प्रोपोर्शनली लिखा हुआ इसका मतलब जब आपकी वो विड्थ चेंज करेगा तो हाइट भी ऑटोमेटिकली चेंज करेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके फिटिंग फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली मैंने किया, तो इसका जो फ्रेम था वो इसने फिल कर दिया, भर दिया उसको पूरा। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो मेरा फ्रेम था वो पोर्ट्रेट है पेज की तरह, लेकिन जो मेरी तस्वीर है वो लैंडस्केप है। तो इनकी विद अगर मैं मैच करवाता हूँ तो विद तो सेम आ सकती है, लेकिन हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब मैं इसको फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली करूँगा तो ये जो पॉसिबल हाइट होगी उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करके आपको दे देगा। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह से किस तरफ सेट करना चाहते हैं। सपोज मैं आधी गाड़ी दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ से इतना बस इसको दिखा दिया। तो ये ऑप्शन होता है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली का। सेकेंड ऑप्शन होता है फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। तो राइट क्लिक किया, यहाँ से फिटिंग और यहाँ से फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली मैंने कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपकी पूरी तस्वीर आपके फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी, यानी कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा पिक्चर का जो कट हो रहा हो। तो फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली किया तो ये पूरी तस्वीर आपको एक वक्त में पूरी नज़र आ रही है फ्रेम के अंदर। भले ही उसकी जो नेगेटिव स्पेस है वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ऑप्शन ऐसा ही है कि आप अगर पिक्चर को कंटेन करना चाहते हैं तो आप फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, 1 मिनट रहता है सिर्फ इसको ख़त्म होने में। सो ये दूसरा तरीका था। बाकी के जो तरीके हैं वो अगर आपको कोई स्पेशल केस है तो आप करें, वरना नहीं। तीसरी कंडीशन है फिटिंग में जाएंगे और फिट फ्रेम टू कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फ्रेम है वो कंटेंट के साइज़ का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका फ्रेम चेंज हो जाएगा। जबकि मुझे ये तस्वीर पूरे पेज पे करनी थी, लेकिन अगर मैंने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया तो जिस साइज़ की मेरी तस्वीर है इसमें तो आपको ज़्यादा मसला नहीं लग रहा होगा। लेकिन सपोज़ अगर आपकी तस्वीर बड़ी है, ये तस्वीर बहुत बड़ी है, अगर मैं इस पर ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर देता हूँ फिट फ्रेम टू कंटेंट, तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम यूज़ कम कर सकते हैं दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तीसरा ऑप्शन होता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके फ्रेम के साइज़ का हो जाएगा। यानी ये फ्रेम छोटा है, मैं फिटिंग में जाता हूँ और फिट